वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और आज आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन 2025, जिसको हम लोग शॉर्ट में ANMC भी बोलते हैं, तो ANMC 2025 के लिए एक लगातार आपकी डिमांड थी कि सर जो यहाँ पर कट ऑफ गया है वो कितना गया है। तो कट ऑफ को लेकर के इस वीडियो को प्रिपेयर किया जा रहा है। हालांकि राउंड वन का रिजल्ट आ चुका है और जिन लोगों ने चेक नहीं किया वो चेक कर लेंगे, अदरवाइज मुझे लगता है सभी लोग चेक कर चुके हैं। ये जो वीडियो प्रिपेयर किया जा रहा है ये आप लोगों के फीडबैक के बेसिस पर प्रिपेयर किया जा रहा है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कट ऑफ की। बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है इस कंपटीशन को लेकर के, जिसको लेकर के मैंने एक लास्ट वीडियो भी प्रिपेयर किया हुआ था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इसमें आज हम लोग कट ऑफ समझने का प्रयास करते हैं। तो आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन 2025 अभी आप देख रहे हैं, इसको शॉर्ट में ANMC भी बोल रहे हैं, ठीक है। अब ANMC में क्लास फोर्थ टू जो इस साल रहा था वो कॉलेज स्टूडेंट तक रहा था। क्लास फिफ्थ से कोई भी डेटा मिल नहीं पाया है, तो बाकी जितने भी क्लासेस का डेटा मुझे मिला है वो सारा का सारा आपके सामने है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है वो क्लास नाइन्थ का देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास क्लास सेवेंथ और क्लास टेंथ दो क्लासेस आ रही हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लास नाइन्थ के, फिर एट्थ और फिर सेवेंथ और टेंथ, फिर उसके बाद एट्थ, एट्थ के बाद क्लास इलेवेंथ और सिक्स, फिर ट्वेल्थ कॉलेज स्टूडेंट्स, और फिर क्लास फोर्थ। ये डेटा जो कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे दिया उसके बेसिस पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब एक क्वेश्चन ये जा रहा था कि कट ऑफ हमारे अब कितना गया है। अब देखो कट ऑफ क्या होता है कि दो तीन अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं ये। अब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास कम है और हमने क्राइटेरिया बना रखा है कि हमें इतने स्टूडेंट्स पिक करने हैं। जैसे मान लेते हैं कि इंटरव्यू की बात चल रही है, ठीक है। तो इंटरव्यू में ऑलमोस्ट होता है कि 3 टाइम्स कॉल होती है। 3 टाइम्स कॉल का मतलब है, मान लेते हैं कि अगर हमें 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है तो हम 9 स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे। तो ये प्रोसेस होता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या, जैसे अगर हम एक क्लास देखें जिससे क्लास एट्थ, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम तो 100% गया है, बट मिनिमम कितना गया है, 53% गया है। तो मिनिमम 53% गया। अब 53 जाने के दो रीजंस हैं। या तो हो सकता है कि क्लास एट्थ के फॉर्म ही बहुत कम पड़े हैं, यानी नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत कम है, और उसके अकॉर्डिंग अभी हमें कॉल करना है इंटरव्यू के लिए, तो हो सकता है कि 53 तक लेकर के गए हों। या फिर ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम सारे क्लासेस को देखें तो जैसे क्लास टेंथ में 50% है, उसके बाद यहाँ देखते हैं क्लास नाइन्थ में 54% है, क्लास सेवन्थ में 56% है। तो ये तो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना फीडबैक यहाँ पर दे रखा है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो इंटरव्यू के लिए किन लोगों को कॉल की गई है, तो इंटरव्यू के लिए जो मतलब जिनका रिजल्ट में नाम आया है वो आई थिंक 50% जिनका भी स्कोर रहा है, उन सभी लोगों को इंटरव्यू के लिए फॉर्म फिल करने की परमिशन मिल गई है। और 50 से बिलो तो अभी तक मुझे कोई नहीं देखने को मिला है। 50% माइनस से, यानी 50% से नीचे का कोई भी स्टूडेंट मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि सर मेरा 46% है और उसको फॉर्म फिल करने की परमिशन मिल गई है। अदरवाइज मैं जो पूरा ये जो भी आप देख रहे हैं इस पूरे चार्ट से जो मैं कंक्लूजन निकाल पा रहा हूँ वो यही निकाल पा रहा हूँ कि जिन भी लोगों का 50% तक रहा है या 50% प्लस रहा है, उन सभी लोगों को परमिशन मिल गई है इंटरव्यू राउंड के लिए। तो जो कि अभी आप लोग मुझसे स्टार्टिंग में पूछ रहे थे अपना रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद कि कट ऑफ कितना गया, तो मैं उस टाइम पर भी बता रहा था जो कट ऑफ होता है वो कट ऑफ फिक्स नहीं होता है कि लास्ट ईयर अगर मान लेते हैं कि मिनिमम 80% तक कॉल की गई है तो इस साल भी 80% ही कॉल की जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम ये कट ऑफ अपना निर्धारित करते हैं। फिलहाल इसको थोड़ा सा हम लोग बार डायग्राम के थ्रू भी समझने का प्रयास करते हैं। तो ये चार्ट आप देख रहे हैं, और ये जो डेटा शीट है इसी डेटा शीट के बेसिस पर इस चार्ट को प्रिपेयर किया गया है। तो अगर आप देखें तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी ये आप देख रहे हैं ये 50% की लाइन हमारे पास गई हुई है, और बाकी सब कुछ आपके सामने है। तो बिलो 50 हमें कोई नहीं दिख रहा है, सभी लोग 50 के ऊपर ही दिख रहे हैं, 50 या 50 के ऊपर। तो इन सारे लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल की गई है। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। हालांकि इसके बाद जो एक न्यू वीडियो आने वाला है वो इंटरव्यू प्रिपरेशन बेस्ड ही आने वाला है। एक टॉपिक की डिमांड मुझसे की गई है ट्रू डिस्काउंट, तो ट्रू डिस्काउंट मैं देखता हूँ
कि इसमें और मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, बट कोशिश रहेगी आपके लिए ट्रू डिस्काउंट जो आप डिमांड कर रहे हैं उस डिमांड को मैं फुलफिल कर पाऊँ। जो आपका पुराना सिलेबस है आपको उसी सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना है। जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो कंसेप्चुअल थ्योरी बेस्ड होंगे, जिसमें कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कुछ टफ आने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जो अभी आपने यहाँ पर अटेम्प्ट लिए हैं क्वेश्चंस उससे लेवल अच्छा होगा। इस बात को याद रखेंगे कि जो भी आपका रिटन एग्जाम हुआ है उस रिटन एग्जाम के कंपैरिजन में इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा होने वाला है। मतलब जो क्वेश्चन का लेवल है वो लेवल थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो डिफ़िकल्ट लेवल हम मान करके चलते हैं। और लास्ट ईयर के भी अगर आप वीडियोस वॉच करेंगे जो एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोस हैं तो उसमें भी स्टूडेंट्स ने ये बात कही है कि जो लेवल है वो डिफ़िकल्ट रहा है। बट कोई नहीं, एक वीडियो भी हम लोग इस पर सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल जब तक वो वीडियो नहीं आ रही है तब तक अभी आपका काम ये है कि जो भी अभी आपका पुराना सिलेबस है आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। आप चैनल पर चाहें तो पुराने कुछ ओल्ड वीडियोस भी लास्ट ईयर के देख सकते हैं और उन ओल्ड वीडियोस में आपको हर तरह का मतलब डेटा देखने को मिल जाएगा। एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरह से वो भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स का फीडबैक रहा है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। बेसिकली ये जो वीडियो प्रिपेयर किया गया था ये वीडियो प्रिपेयर किया गया था आपके कट ऑफ के लिए। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।